हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल तेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकुक फैन फिक्शन लव विदाउट यू पार्ट 7 एंड इट इज़ जस्ट अ फैन फिक्शन, सो डोंट टेक सीरियस, लेट गेट स्टार्टेड। जिमिन सियोल वापस आ जाता है अपने कॉलेज के कुछ काम से। जिमिन अपनी फ्रेंड हारी की तरफ देखकर कहता है, हे हारी, मैं आ गया। तुमने मुझे किस काम के लिए कॉलेज बुलाया था? तुम्हें पता था मैं अपने दादी के घर अपनी छुट्टियां एंजॉय करने गया था। जिमिन की फ्रेंड हारी है जो कि बहुत ज़्यादा स्वीट है। हारी जिमिन की तरफ देखकर कहती है, ये स्टूपिड, तुम्हें पता है कि हमारे एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं और कॉलेज में एक न्यू प्रोफेसर भी आने वाले हैं और तुम इतना सब कुछ छोड़कर गाँव कैसे जा सकते हो? आर यू क्रेज़ी? हारी की ये बात सुनकर जिमिन हारी से कहता है, मुझे पता है पापा, बट मेरे भैया भाभी के बीच में ना मेरी वजह से लड़ाई हो गई है, इसलिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है। दैट्स वे मैं उनकी लड़ाई सॉल्व करना चाहता था। जिमिन की ये बात सुनकर हारी स्माइल करती है और जिमिन से कहती है, बुद्धू, तुम ऐसा क्यों सोचती हो कि उनकी लड़ाई तुम्हारी वजह से हुई है? उनकी लड़ाई तुम्हारी वजह से नहीं हुई है और ऐसा कभी भी भूल कर भी मत सोचना, ठीक है? अब चलो क्लास में चलो, हमारे न्यू प्रोफेसर आते ही होंगे। हारी की यह बात सुनकर जिमिन हारी की तरफ देखकर कहता है, क्या उस बुढ़े खूसट प्रोफेसर ने रिटायरमेंट ले ली? जिमिन की यह बात सुनकर हारी अपना हेड नोट करती है और जिमिन से कहती है, हाँ, थैंक गॉड, फाइनली वो बुढ़ा प्रोफेसर हमारा कॉलेज छोड़कर चला गया। अब वो हमारी जान नहीं खाएगा। सुना है ये प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा यंग है और हैंडसम भी है। हाँ, काश वो बहुत ज़्यादा हैंडसम हो तो मज़ा आ जाए। जिमिन हारी की ये बात सुनकर चकल करता है और कहता है, हाँ, जैसे वो ड्रामा में होता है ना, बहुत ज़्यादा हैंडसम। आई होप कि वो ऐसा ही हो। जिमिन की ये बात सुनकर हारी अपना हेड नोट करती है। फिर वो दोनों ही क्लासरूम में चले जाते हैं। क्लासरूम में जाने के बाद सारे बच्चे एक दूसरे से बात कर रहे थे और खेल रहे थे। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं। प्रिंसिपल को देखकर सभी स्टूडेंट खड़े हो जाते हैं और बड़े ही पोलाइटली प्रिंसिपल की तरफ देखकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। प्रिंसिपल उन लोगों की तरफ देखकर स्माइल करता है और उनसे कहते हैं, गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे प्रोफेसर जो कि पहले थे वो कॉलेज छोड़कर जा चुके हैं। प्रिंसिपल की ये बात सुनकर सारे बच्चे खुश हो जाते हैं लेकिन जताते नहीं हैं। प्रिंसिपल अपना हेड नोट करते हैं और उनसे कहते हैं, आज से आपके नए प्रोफेसर है मिस्टर मिन युंगी। ये नाम सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और सामने की तरफ देखने लगता है। तभी डोर पर से युंगी की एंट्री होती है। युंगी अपना कोट फिक्स कर क्लासरूम में इंटर करता है। युंगी को देखकर सारे लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, स्पेशली जिमिन ने तो ये बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि युंगी उनका प्रोफेसर होगा। हारी जिमिन की तरफ देखकर कहते, जिमिन, क्या हुआ? तुम अपना मुंह बंद करो, इस तरीके से मुंह क्यों खुला रखा है? कोई मच्छर घुस जाएगा। हारी की ये बात सुनकर जिमिन हारी की तरफ देखकर कहता है, अरे ये बेवकूफ़, ये मिन युंगी है, मेरी भाभी किम तायोंग का छोटा भाई। जिमिन की ये बात सुनकर हारी भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और जिमिन से कहती है, क्या ये मिन युंगी है, लेकिन ये यहाँ पर वो भी हमारा प्रोफेसर बनकर क्या कर रहा है? हारी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और हारी से कहता है, हाँ, ये तो शायद मेरे भैया की कंपनी में कोई जॉब कर रहा था, लेकिन शायद लड़ाई की वजह से उन्होंने ये जॉब छोड़ दी। इट इज़ ऑल्सो माई फॉल्ट। जिमिन की ये बात सुनकर हारी जिमिन की तरफ देखकर कहती है, अरे भस्कर, हर बार में अपना फॉल्ट लगाना ज़रूरी नहीं है और वैसे भी अच्छी बात है, अब हमें कोई भी बूढ़ा खूसट प्रोफेसर देखने को नहीं मिलेगा। ये कितने हैंडसम है, देख तो सही। जिमिन हारी की ये बात सुनकर उसके बैक पर हिट करती है और कहती है, चुप, किसी पर भी लाइन मारना शुरू हो जाती है। जिमिन की ये बात सुनकर हारी चकल करती है। फिर युंगी अपने आप को सभी के सामने इंट्रोड्यूस करता है। जिमिन की नज़र पहले से ही युंगी पर थी। युंगी जिमिन की तरफ बिल्कुल देखता नहीं है और अपनी टीचिंग स्टार्ट कर देता है। युंगी को देखकर जिमिन अपने मन में सोचता है, क्या युंगी मुझसे नाराज़ है?
क्या वो मुझसे बात नहीं करना चाहता? ऑब्वियसली उस रात जो कुछ भी हुआ इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ मी। पता नहीं वो मुझसे नाराज़ है या फिर मुझसे इग्नोर कर रहा है। ये कहकर जिमिन बस यूंगी को ही देखने लग जाती है क्योंकि जिमिन को यूंगी पर क्रश है। दूसरी तरफ जंगकुक लिविंग रूम में बैठकर अपना कुछ काम कर रहा था। तभी वहाँ पर जिन आ जाती है। जिन जंगकुक को देखकर सोचती है ये लड़का तो एक नंबर का गधा है। क्या इसे अपनी बीवी की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? उसे कहीं घुमाने के लिए लेकर भी नहीं जाता और ना ही कभी अच्छे से बात करता है। बिल्कुल अपने बाप पर गया है। ये कहकर जिन जंगकुक के पास आती है और जंगकुक से कहती है, जंगकुक क्या हर टाइम काम करते रहते हो? कभी तायोंग को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाओ। हाँ, यहाँ पर कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है। यू डोंट केयर अबाउट हर। जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक जिनकी तरफ देखकर कहता है, दादी अब पागल हो चुकी है। मुझे पहले से ही ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है और वैसे भी आई एम बिज़ी। मुझे ऑफिस का ढेर सारा काम पड़ा हुआ है। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहती है, अच्छा ऑफिस का काम पड़ा हुआ है हाँ, और तुम्हारी बीवी वो क्या तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है? बोलो तुमने उससे शादी की है और कब तक उस बेचारी को इस तरीके से टॉर्चर करोगे? जिनकी ये बात सुनकर जंगकुक जिनकी तरफ देखकर कहता है, मैं उसे कोई टॉर्चर नहीं कर रहा हूँ। जंगकुक की ये बात सुनकर जिन जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है कि तुम उसे टॉर्चर नहीं कर रहे हो, लेकिन सच तो ये है कि बस तुम उसे टॉर्चर ही करते आए हो। ये कहकर जिन वहाँ से चली जाती है। जिन के जाने के बाद जंगकुक त्यों की तरफ देखने लगता है जो कि किचन में काम कर रहा था। एट नाइट जंगकुक लैपटॉप पर रूम में बैठा हुआ था और कॉफ़ी पी रहा था। जंगकुक को देखकर तायोंग कमरे के अंदर आ जाता है, लेकिन हमेशा की तरह जंगकुक से कुछ बात नहीं करता है। तभी तायोंग को अचानक से खांसी आ जाती है, जिसे देखकर जंगकुक त्यों की तरफ देखने लगता है। जंगकुक त्यों की तरफ देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक तो है ना? लेकिन तायोंग जंगकुक से कुछ भी नहीं कहता और चुपचाप जाकर लेट जाता है। जंगकुक त्यों की तरफ देखकर कहता है, तायोंग अगर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो तो हम हॉस्पिटल में जा सकते हैं, इफ़ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और वैसे भी एक मेड की चिंता करने की क्या ज़रूरत है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा और इरिटेट फील होता है। जंगकुक त्यों की तरफ देखकर कहता है, व्हाट डू यू मीन, और तुम ऐसी बेकार की बातें क्यों कर रहे हो? जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, मैंने ऐसा भी क्या कह दिया? ये तो आपके ही शब्द थे जब आप पार्टी में मुझे बोल रहे थे। जंगकुक त्यों की ये बात सुनकर तायोंग से कहता है, मैंने कहा था वो सब मैंने गुस्से में बोल दिया। मेरा तुम्हें वैसा कहने का कोई भी इरादा नहीं था और यू नो मी। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है, हाँ लेकिन शायद मैं आपको अभी भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं जान पाया हूँ। मुझे बाद में पता चला कि आपकी सोच मेरे लिए क्या है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक त्यों की तरफ देखकर कहता है, तुमसे तो ऐसा लगता है बात ही करना बेकार हो गया हो। मैं तुमसे बस ये पूछ रहा हूँ कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं, क्योंकि तुम अचानक से खांसने लगी। लेकिन तुम कहाँ की बात को कहाँ लेकर जा रही हो? मेरी ही गलती है जो मैंने तुमसे पूछ लिया कि तुम्हारी तबीयत ठीक है या फिर नहीं। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहती, हाँ तो कोई बात नहीं, मैं मर भी जाऊँ तो आपको क्या ही प्रॉब्लम होगी? वैसे भी आप तो पूछकर मुझसे एहसान करते हैं ना। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा इरिटेट फील करता है और तायोंग से कहता है, तायोंग चुपचाप अपना मुंह बंद रखो और सो जाओ। आई डोंट वांट टू टॉक टू यू। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और अपने आप को फुल कवर कर सो जाता है। लेकिन तायोंग की तबीयत कुछ ठीक ही नहीं लग रहे थे। जंगकुक पानी का गिलास लेकर उसे पी लेता है और अपने मन में कहता है, आई डोंट नो इसकी आखिरकार
प्रॉब्लम क्या है। जल्दी से ये युंजन की शादी ख़त्म हो ताकि मैं फिर से सियोल जा पाऊँ। वहाँ पर जाकर मैं तायंग से अच्छी तरीके से बात करूँगा। यहाँ पर तो मैं कुछ नहीं कह सकता। पता नहीं अगर किसी ने हमारी लड़ाई सुन ली तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा। ये कहकर जंगकुक फिर से अपना काम करने लगता है और फिर से सोफे पर ही सो जाता है। जंगकुक और तायंग के दरमियान तो कुछ ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था, लेकिन युंगी और जिमिन हर पल पास आ रहे थे क्योंकि जिमिन तो पहले से ही युंगी को लाइक करता था और युंगी भी थोड़ा बहुत जिमिन को पसंद करने लगा था। जिमिन युंगी के पास आता है। युंगी अपनी कैबिन में बैठा हुआ था। जिमिन अपनी एक बुक लेकर युंगी के पास आता है और उससे कहता है, सर मैं आई कम इन। जिमिन को देखकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, हाँ तुम आ सकते हो। जिमिन अपनी नोटबुक लेकर इमिडिएटली युंगी के कैबिन के अंदर आ जाता है। जिमिन मानो युंगी के पास आने का कोई ना कोई बहाना ढूंढने लगता है। जिमिन अपनी नोटबुक को युंगी के कैबिन पर रखता है और युंगी से कहता है, सर आई डोंट अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। क्या आप मुझे फिर से समझा सकते हो। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और अपने हाथों में पेंसिल लेकर कहता है, लेकिन तुम्हें तुम्हारी स्टडी पर और भी ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। वैसे भी तुम्हारे एग्ज़ाम आ रहे हैं। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन अपना हेड नोट करता है और युंगी से कहता है, यस सर आप चिंता मत कीजिए, मैं अपने एग्ज़ाम में 100% दूंगा। ये कहकर युंगी जिमिन की पेन होल्ड करता है और जिमिन को अच्छे से समझाने लगता है। युंगी जैसे ही जिमिन के हैंड को टच करता है, जिमिन के स्टमक में मिलियंस ऑफ बटरफ्लाई एक साथ डांस करने लगती हैं और युंगी की नज़र जिमिन पर पड़ती है। जिमिन युंगी के करीब था, बहुत ज़्यादा करीब। युंगी बस कुछ देर के लिए जिमिन की ब्यूटी में ही खो जाता है क्योंकि जिमिन काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। युंगी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ हो क्या रहा है, लेकिन युंगी अपने आप को कंट्रोल करता है और अपने मन में कहता है, व्हाट्स रॉन्ग विथ मी। मुझे हो क्या रहा है। जब भी मेरे जिमिन इतना पास होता है मेरे दिल की धड़कन अचानक से बढ़ क्यों जाती है। क्या मैं पागल तो नहीं हो रहा हूँ। युंगी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा है। आफ्टर सम टाइम जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, थैंक यू सो मच सर मेरी हेल्प करने के लिए। युंगी अपना हेड नोट करता है। तभी जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या आप मेरे घर आ सकते हैं मुझे ट्यूशन देने के लिए। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता हूँ, सॉरी फॉर दैट। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, सर आपको पता है मैं मैथ्स में कितना ज़्यादा वीक हूँ और आपको पता है ना कि मेरे एग्ज़ाम भी आने वाले हैं, तो क्या आप मेरी हेल्प नहीं कर सकते हैं। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी जिमिन की तरफ देखकर कहता है, जिमिन तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि मैं तुम्हारे घर क्यों नहीं आ सकता, तो बच्चों की जैसी ज़िद ना करो। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन युंगी की तरफ देखकर कहता है, सर आप चिंता मत कीजिए, अभी इस वक्त घर में कोई भी नहीं है, जंगकुक ओप्पा भी नहीं है और ना ही तायंग भाभी। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाता है और जिमिन से कहता है, व्हाट वो दोनों कहाँ गए। जिमिन स्माइल करता है और युंगी से कहता है, दरअसल मेरे कज़न ब्रदर युंजन की शादी है इसलिए वो गाँव गए हैं, कुछ दिनों बाद लौट आएंगे। क्या आप तब तक आकर मुझे पढ़ा नहीं सकते प्लीज़, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर आप नहीं आए तो मैं तो एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाऊँगा। जिमिन की ये बात सुनकर युंगी अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, ठीक है मैं आ जाऊँगा, तुम जा सकते हो। युंगी की ये बात सुनकर जिमिन स्माइल करता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और युंगी से कहता है, थैंक यू सो मच सर। ये कहकर जिमिन वहाँ से चला जाता है। जिमिन के जाने के बाद युंगी एक डीप ब्रेथ लेता है और कहता है, व्हाट्स गोइंग ऑन टू मी। जब भी जिमिन मेरे आसपास होता है मुझे इतना ज़्यादा
अजीब क्यों फील होता है, मुझे अपने दिमाग को सही करना होगा। ये कहकर युंगी फिर से अपना काम करने लग जाता है। पूरी घर में युनजिन की शादी की तैयारियां शुरू थी और तायोंग अपने रूम में रेडी हो रहा था। तभी वहाँ पर जिन आ जाता है। जिन तायोंग को देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, तुम क्या रेडी हो रहे हो मेरी ब्यूटीफुल सी बहू। जिन की आवाज़ सुनकर तायोंग टर्न अराउंड होता है और जिन से कहता है, दादी आप यहाँ पर क्या कर रही है, क्या आपको किसी चीज़ की ज़रूरत है। तायोंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, नहीं मुझे किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस तुम्हारे लिए कुछ ज्वेलरी और ये साड़ी लेकर आया था। तुम ये पहनोगी तो तुम्हारे ऊपर काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा, तुम ये ट्राई क्यों नहीं करती हो। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग जिन की तरफ देखकर कहती है, लेकिन इसकी क्या ज़रूरत है, मेरे पास ये ड्रेस है ना, और वैसे भी शादी तो रात में है, अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम भी बचा हुआ है। तायोंग की ये बात सुनकर जिन स्माइल करता है और तायोंग से कहता है, हाँ पापा मुझे पता है, आई जस्ट वांट कि तुम ये पहन लो, मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए ख़रीदे है। जिनकी ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिनसे कहता है, ठीक है अगर आप इतने प्यार से लाई है तो मैं पहन लेता हूँ। जिन स्माइल करता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है जल्दी से रेडी होकर नीचे आ जाना, वैसे भी सारे लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। ये कहकर जिन वहाँ से चला जाता है। जिन के जाने के बाद तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और बाथरूम में चला जाता है रेडी होने के लिए। नीचे जंगकुक फ़ोन कॉल पर किसी से बात कर रहा था। तभी वहाँ पर कोई आ जाता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक सर मैं आ गई। जंगकुक उस लड़की को देखकर अपना हेड नोट करता है और उससे कहता है, जेनी फाइनली तुम आ गई, मुझे वो फाइल इमीडिएटली दे दो। दरअसल जेनी जंगकुक की पर्सनल सेक्रेटरी है जो कि जंगकुक के ऑफिस में काम करती है। जेनी बुरी लड़की नहीं है, लेकिन वो छोटे कपड़े पहनती है और जेनी का बॉयफ्रेंड भी है। जेनी बस जंगकुक को एक बॉस की तरह मारती है, लेकिन जेनी हर वक्त जंगकुक के साथ रहती है, जिसकी वजह से तायोंग को पहले से ही जेनी से जेलसी फील होती है। जंगकुक जेनी के हाथों में से फाइल लेता है और जेनी से कहता है, थैंक यू सो मच, तुम मेरे बुलाने पर यहाँ तक आ गई। जंगकुक की ये बात सुनकर जेनी स्माइल करती है और जंगकुक से कहती है, इट इज़ ओके सर, ये तो मेरा काम है। वैसे यहाँ पर क्या किसी की शादी है और आपकी वाइफ कहाँ पर है। जेनी की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और जेनी से कहता है, यस मेरे कज़न ब्रदर की शादी है और तायोंग शायद ऊपर होगी, रेडी हो रही होगी। ये कहकर जंगकुक अपनी फ़ाइल चेक करने लगता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आपको ये पार्ट कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर आप मेरे साथ ऑनलाइन बिज़नेस करना चाहते हैं और घर बैठे पैसे अर्न करना चाहते हैं या फिर यूट्यूब के बारे में कुछ भी सीखना चाहते हैं जो आपको उस ऑनलाइन कोर्स में मिल जाएगा और जिसकी वजह से आप बिना प्रॉब्लम के अपने घर में ही अपना खुद का ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट कर कर अपना कोर्स सेल कर सकते हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो फिर चलेगा, इस बार लव यू, टेक केयर, बुरा ऐप पर